हेलो स्टूडेंट्स, इस मैटर अराउंड प्योर चैप्टर के सेकेंड पार्ट यानी कंपाउंड्स को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो प्योर मैटर का ही एक फॉर्म है। बट यहाँ पर टू और मोर एलिमेंट्स जो है वो एक प्रॉपर रेशियो में, एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में जो है कंबाइन होंगे, एंड देन जो उनका प्रोडक्ट आएगा वो क्या होगा, एक कंपाउंड। जैसे कि हमने इसके सिंपलेस्ट फॉर्म एलिमेंट में हमने देखा कि मेटल, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स जो सिंपलेस्ट फॉर्म में है, बट अगर वो एक कॉम्बिनेशन में एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में मिक्स किए जाते हैं, देन द प्रोडक्ट इज कॉल्ड कंपाउंड। सो इसकी डेफिनेशन है, व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स आर कंबाइंड केमिकली in definite proportion by mass, the product is called a compound। यानी इस यहाँ पर जो हमारे सामने आएगा प्रोडक्ट वो कंपाउंड होगा। आप एक वाटर का एग्जांपल ले सकते हैं, H2O। H2O में हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ हाइड्रोजन के 2 पार्टिकल्स और ऑक्सीजन का 1। सो यहाँ पर अगर आप इनका रेशियो निकालें, यानी 2 मॉलिक्यूल आपके हाइड्रोजन और 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन है, और इनके एटॉमिक मास को हम लिख लें, तो ये देख रहे हैं कि हमारा रेशियो क्या है, 1:8। अब ये रेशियो, आप ये वाटर का सैंपल आपने कहीं से भी लिया है, चाहे आपने रेन वाटर कलेक्ट किया, चाहे पॉन्ड वाटर कलेक्ट किया, चाहे अपने लैब में वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से सिंथेसाइज किया, किसी भी वाटर के कॉम्बिनेशन में जब आप देखते हैं तो आप रेशियो क्या पाएंगे, 1:8। So properties of compounds. So these are the chemical combination of 2 or more elements in a definite proportion by mass। जैसे कि हमने इसके डिफिनीशन में डिस्कस किया है कि हम इनको एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में मिक्स करने पर इनसे जो भी प्रोडक्ट हमें मिल रहा है, these are called compounds। जैसे कि हमने वाटर का एग्जांपल लिया है कि वाटर को हम किसी भी तरीके से अगर प्रिपेयर करें तो वो एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में रहते हैं, 1:8। या कार्बन डाइऑक्साइड को आप देख सकते हैं, तो इस तरीके से वो कंपाउंड के एग्जांपल्स हैं। सो एंड द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट ऑफ कंपाउंड्स कैन नॉट बी फिजिकली सेपरेटेड। इनको हम फिजिकली सेपरेट नहीं कर सकते हैं, एंड दे आर होमोजीनस इन नेचर। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर का एग्जांपल आप देख सकते हैं कि ये होमोजीनस है, और इनमें इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं या जो इनके एलिमेंट्स हैं वो हमें सेपरेटली दिखाई नहीं देते हैं, एंड दे एग्जिबिट द सेम सेट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। इनकी जो भी डेंसिटी है, इनकी मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, सॉल्युबिलिटी है, चाहे वो बल्क में हो या एक सिंगल कंपाउंड हो, उन सब की जो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो सेम है। डेंसिटी, जैसे वाटर आप देख सकते हैं कि जो प्योर वाटर है उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, बट वाटर के जो दूसरे सैंपल्स हैं उनकी भी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो सेम रहेंगे। सो इस तरह से इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो सेम है। नेक्स्ट है, इनके जो कंपाउंड्स है वो इंटायरली डिफरेंट हैं, जो प्रॉपर्टीज है कंपाउंड की, और जो उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, जैसे वाटर जो है वो कॉम्बिनेशन है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का। सो ऑक्सीजन को हम जहाँ फायर एक्सटिंग्विशर के फॉर्म में यूज करते हैं, आग बुझाने के लिए यूज करते हैं, वहीं पर हम देखते हैं कि ऑक्सीजन जो है वो जलने में सहायता प्रदान करती है, और हाइड्रोजन भी इसी कैटेगरी में है कि ये हम फायर के उसमें काम आती है। बट जिस तरीके से इनकी जो प्रोडक्ट है उनका केमिकल नेचर और जो इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं इनके केमिकल नेचर डिफरेंट होते हैं, and formation of compound form its constituent element associated with heat transfer। सपोज कार्बन है, इसको हम एयर में बर्न कर रहे हैं, सो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगी एंड रिलीज ऑफ हीट, यानी इसके साथ साथ हीट भी रिलीज होगी। सो जहां पे भी कंपाउंड फॉर्म होगा वहां पे या तो हीट इवॉल्व होगी या एब्जॉर्ब होगी। तो इस तरीके से जो कंपाउंड्स हैं उनकी सिंपल प्रॉपर्टीज जो है वो हमने अभी